समय, जिसे न कोई जीत सका है न कोई बांध सका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार समय का चक्र 4 युगों से होकर गुजरता है। सतयुग की वो दुधिया सफेदी, त्रेता का वो केसरिया त्याग और द्वापर का वो नीला संघर्ष अब सब इतिहास के धुंधलके में खो चुके हैं। अब जो शेष है वो है कलयुग, काली कोयले जैसा काला और लोहे जैसा कठोर। ये वो अंतिम प्रहर है जहां धर्म की 4 पैरों में से केवल एक ही शेष बचा है और वो भी डगमगा रहा है। देखिए इस धरा को, जो कभी ऋषियों की तपोबल से महकती थी, आज वो अधर्मियों के पैरों तले कुचली जा रही है। हवा में अब शांति नहीं, बल्कि एक आने वाली प्रलय की आहट है। कलयुग का ये प्रभाव केवल बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर तक उतर चुका है। ये वो समय है जब अंधकार केवल बादलों में नहीं, बल्कि मानवीय चेतना में समा गया है। 70,000 वर्षों का ये संचित पाप अब फूटने को तैयार है। पुराणों में वर्णित वो भयानक दृश्य अब साक्षात हमारे सामने है। देखिए इन कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, जिन्हें हम आज की तरक्की कहते हैं, पर असल में ये हमारी संवेदनाओं की ठंडी कब्रगाह है। नदियां जो कभी हमारे जन्मों के पाप धोती थी, आज स्वयं जहरीली और मैली हो चुकी हैं। लेकिन सबसे डरावना है इंसान का बदलता हुआ ये हिंसक स्वभाव। आज भाई अपने ही भाई का कट्टर शत्रु बन बैठा है। रिश्तों की मर्यादा अब केवल सोशल मीडिया के लाइक्स और बनावटी कमेंट्स तक सिमट कर रह गई है। क्या यही है वो आधुनिकता जिसका हमें इतना गर्व था? जब धरती पर पाप का ये असहनीय भार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए विकराल रूप में उठ खड़ी होती है। आकाश का रंग अब वो नीला और शांत नहीं रहा, वो अब रक्त की तरह गहरा लाल और जहरीले धुएं की तरह काला पड़ता जा रहा है। समुद्र अपनी हजारों साल पुरानी सीमाओं को लांघने के लिए बेकरार है, मानो वो पूरी मानव सभ्यता को एक ही लहर में निगल जाना चाहता हो। पुराणों के गूढ़ रहस्यों में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य की तपिश इतनी भीषण बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी का जीवन झुलसने लगेगा। अकाल, असाध्य महामारी और अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं अब केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की ओर से दी जाने वाली अंतिम चेतावनी है। मंदिरों के स्वर्ण शिखर अब अज्ञात भय से कांपने लगी हैं और प्राचीन मूर्तियां अब मौन होकर इस भयानक विनाश को देख रही हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि काल का अगला खूनी अध्याय अब शुरू होने ही वाला है। समाज के हर कोने में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। नैतिकता की दीवारें ढह रही हैं। जहां ऋषियों की वाणी गूंजती थी, वहां अब केवल छल और कपट का बोलबाला है। शक्तिशाली लोग कमजोरों का लहू पी रहे हैं और न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी अब सचमुच में उन्हें अंधा बना चुकी है। धर्म का व्यापार करने वाले लोग गली गली में पाखंड की दुकानें सजाकर बैठे हैं। लोग श्रद्धा से नहीं, बल्कि डर और लोभ से ईश्वर को पुकार रहे हैं। लेकिन याद रहे, ये अंधकार अनंत नहीं है। ये तो बस उस प्रलय की पूर्व संध्या है जो सब कुछ साफ कर देने वाली है। जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें सुधारना असंभव हो जाए, तब केवल और केवल पूर्ण विनाश ही एक विकल्प बचता है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब एक दिशा में मुड़ रही हैं। नक्षत्रों की चाल बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा और अकल्पनीय होने वाला है। परंतु सनातन सत्य हमेशा से यही कहता आया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और असुरक्षा का भाव बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं एक नए रूप में अवतार लेते हैं। हिमालय की उन अनंत और बर्फीली गहराइयों में जहां आज भी महाकाल का अदृश्य वास है, वहां एक दिव्य शंखनाद हो चुका है। उसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही है। सप्तऋषियों ने अपना हजारों वर्षों का मौन अब तोड़ दिया है। शंभाला की पावन और गुप्त भूमि पर नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो कई युगों में केवल एक बार आता है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के स्वागत की तैयारियां अदृश्य लोकों में शुरू हो चुकी हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम और हनुमान जी जैसे महान चिरंजीवी, जो 17 लाख वर्षों से भी अधिक समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अपनी रहस्यमयी गुफाओं से बाहर आ रहे हैं। उन्हें अपने स्वामी के आगमन का स्पष्ट आभास हो चुका है। वे जानते हैं कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है।
नीले आकाश को चीरती हुई वो दिव्य बिजली अधर्मियों के सीने में ऐसा खौफ पैदा कर रही है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब प्रार्थनाओं का समय बीत चुका है, अब क्षमा का द्वार बंद हो चुका है, अब केवल और केवल प्रचंड न्याय होगा। अपने प्राणों और अपनी आत्मा को संभाल लीजिए, क्योंकि अब संहार की घड़ी आ गई है। तैयार हो जाइए उस दिव्य सफेद घोड़ी देवदत्त की टापों को सुनने के लिए, जिसकी गति पवन से भी तेज है। तैयार हो जाइए उस चमकती हुई नंदक तलवार की कौंध देखने के लिए, जो एक ही प्रहार में कलयुगी अंधकार को छिन्न भिन्न कर देगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां अब एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। भगवान कल्कि आ रहे हैं, इस पतित कलयुग को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म करने और एक बार फिर से सुनहरे सतयुग की पवित्र नींव रखने। जिनके हाथों में धर्म का ध्वज है वे निर्भय रहें, लेकिन जो अधर्म के साथी हैं उनके लिए अब कहीं कोई शरण नहीं है। न्याय का पहिया घूम चुका है, युग परिवर्तन की ये बेला अब आरंभ होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये आने वाली कल का दर्पण है। जब नदियां आग उगलने लगेंगी, जब पहाड़ पिघलने लगेंगे और जब मानव ही मानव का भक्षक बन जाएगा, तब उस महाशून्य से एक स्वर गूंजेगा। वो स्वर होगा विनाश का और वही स्वर होगा एक नई सृजन का। कलयुग का अंत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। जैसे पुरानी खाल को उतार कर सांप नया रूप धारण करता है, वैसे ही ये पृथ्वी भी अपनी समस्त पापों को इस महायुद्ध की अग्नि में जलाकर फिर से शुद्ध होगी। प्रभु कल्कि का रूप सौम्य नहीं बल्कि रौद्र होगा। उनके आने से पहले प्रकृति अपने रंग बदलेगी, पशु पक्षी विलाप करेंगे और आकाश में ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे जो विज्ञान की समझ से परे होंगे। वो युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि विचारों और आत्माओं के भीतर भी लड़ा जाएगा। जो लोग आज अधर्म के नशे में चूर हैं, वे उस दिव्य प्रकाश की एक झलक भी सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भक्त, जो साधक इस घोर अंधकार में भी धर्म की मशाल जलाए बैठे हैं, उनके लिए कल्कि का आगमन अमृत के समान होगा। शंभाला ग्राम की उस गुप्त मिट्टी को नमन करें जहां प्रभु का बाल्यकाल बीतेगा। उन गुरुओं को याद करें जो उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का महासंग्राम होगा। एक ओर कलयुग का अधिपति कली होगा, जो ईर्ष्या, क्रोध और मोह का साक्षात स्वरूप है, और दूसरी ओर साक्षात नारायण। वो अंत होगा उस हर चीज का जो अपवित्र है, जो झूठी है, जो नश्वर है। और फिर उस राख से उदय होगा एक ऐसा संसार जहां केवल शांति, प्रेम और सत्य का वास होगा। अतः इस क्षण को केवल सुने नहीं बल्कि महसूस करें, अपने भीतर के कलयुग को पहचानें और उसे त्यागने का संकल्प लें। क्योंकि जब कल्कि का रथ चलेगा तब केवल वही बचेंगे जिनके हृदय में सत्य का अंश होगा। समय कम है और अधर्म का वेग अधिक, पर नारायण की कृपा उससे भी अनंत है। प्रतीक्षा करें, सजग रहें और तैयार रहें, क्योंकि युग बदल रहा है और इस महान परिवर्तन की गवाह आप और हम हैं। विनाश ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। सत्यमेव जयते।